अच्छा, सब लोगों ने कंफर्म करना है कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। सब लोगों ने मुझे कंफर्म करना है कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम उसको रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि बच्चे नॉर्मली गलती क्या करते हैं। ठीक है। और किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स को एक अच्छी ड्राफ्टिंग करनी है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, उस स्टैंडर्ड वो फॉर्मेटिंग से हमारे सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन टू को हम थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो एक लेटर की फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, एक लेटर की फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई एक जमील अंसारी को लेटर आया है, ऑडिट पार्टनर है जमील अंसारी। और कहाँ से आया है ये आया है अली किरमानी से, जो कि सीएफओ है इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। डेट है 19 नवंबर 2024। सब्जेक्ट में लिखते हैं एंगेजमेंट फॉर फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, डियर लेटर में लिखा हुआ है, डियर जमील, एज यू नो, Electric Private Limited is experiencing significant growth, and it has become evident that our current financial and operation processes require modernization. For this reason, we are planning to upgrade our financial systems, and I would like your firm to assist us with this transformation as follows. ठीक है, यहाँ तक तो एज सच हमें कुछ समझ नहीं आया कि कोड ऑफ एथिक्स में कहाँ बात की गई है सच। ठीक है, नीचे पढ़ दें। वी नीड योर एक्सपर्टीज in shortlisting top tier accounting software and evaluating which option aligns best with our specific requirements. Your guidance will be instrumental in helping us select the most suitable software for our needs. अच्छा जी, इधर क्या बात कह रहा है, इधर कह रहा है कि यार जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, क्योंकि हर बिजनेस को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है ना, अपने डेली हिसाब किताब के लिए, अपनी डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कि यार कितना रेवेन्यू बनाया, कितनी कॉस्ट हुई मेरी, कितने रिसीवेबल्स है, कितने पेबल्स है, तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, क्विक बुक्स आता है, जीरो आता है, जूहू बुक्स आता है, ईआरपी आते हैं, सैप आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि यार आप हमें बताओ कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्या हम क्विक बुक्स इंप्लीमेंट करें, क्या हम जूहू बुक्स इंप्लीमेंट करें, क्या हम जीरो बुक्स इंप्लीमेंट करें, क्या हम सैप इंप्लीमेंट करें, क्या हम एमएस डायनामिक्स इंप्लीमेंट करें। तो वो हमसे एडवाइस लेना चाह रहा है, रिकमेंडेशन लेना चाह रहा है कि आप बताओ, हम वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर देंगे। इधर मुझे बताओ, क्या कोड ऑफ एथिक्स का कोई मसला नजर आता है? क्या कोड ऑफ एथिक्स का कोई मसला नजर आता है? जल्दी से मुझे बताओ। सर, मुजना कहती हैं सजेस्टिंग द सुटेबल सॉफ्टवेयर डज नॉट क्रिएट एनी थ्रेट। ओके। मुजना ने एक अपना ओपिनियन शेयर करा कि सजेस्टिंग द सुटेबल सॉफ्टवेयर डज नॉट क्रिएट एनी थ्रेट। कोई मुजना को आर्ग्यू करेगा? कोई मुजना को आर्ग्यू करना चाहेगा, या हर कोई इंडोर्स करेंगे मुजना की बात को? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। साद अनवर हमारे साथ है, एहतिशाम हमारे साथ है, जल्दी जल्दी बताएं। क्या कोई आर्ग्यू करेगा या सब सब इंडोर्स करेंगे इस बात को? जल्दी जल्दी इंटरैक्टिव सेशन बनाना है। हमें सुन नहीं बैठना, हमें सोना नहीं है इस सेशन के अंदर, हमें इंटरैक्टिव सेशन बनाना है। ठीक है भाई, मोहम्मद एहतिशाम कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विस। बिल्कुल, प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विस तो हो रही है, क्या ये अलाउड है? क्या ये थ्रेट अराइज करेगा? सवाल ये है। देखिए, नॉन एश्योरेंस सर्विस तो हम दे रहे हैं, अब नॉन एश्योरेंस सर्विस में थ्रेट हो भी सकता है, थ्रेट नहीं भी हो सकता। ठीक है, दो सिचुएशंस होती है। तो आपने बताना है कि थ्रेट है या नहीं है। शाहिर मुजना की बात को इंडोर्स कर रहे हैं, यस, डज नॉट क्रिएट एनी थ्रेट। बाकी बताएं भाई, बाकी जल्दी जल्दी लोग बताएं। जल्दी जल्दी बाकी लोग बताएं कि कोई मसला तो नहीं होगा, क्या थ्रेट अराइज होगा या नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी। एहतिशाम जल्दी आप भी बताओ। अच्छा जी, सब अपने अपने आंसर अपने पास अभी रखिएगा। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर ठीक था, किसका आंसर ठीक नहीं था। अभी हम सिर्फ अपने माइंड को जगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करें, हर कोई अपने हिसाब से एक ओपिनियन सोचे और ओपिनियन के बैक पे एक रीजन सोचे। ठीक है, हर कोई एक रीजन
आपके पास होना चाहिए। हर किसी का ओपिनियन को बैक करने के लिए आपके पास एक रीजन हो कि यार, कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से कोई थ्रेट नहीं आ रहा, सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कोई ना कोई रीजन आपके पास सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। हर किसी का ओपिनियन डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं कहूंगा कि यार 1+1 2 ही होगा, हो सकता है 3 भी हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ऑडिट में 1+1 3 भी हो सकता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबकी अपनी एक जजमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Once a software is selected, we would like you to document our existing financial practices. This, as is analysis, will serve as the foundation for the transformation. ठीक है, documenting our current state of affairs in accounting and reporting. अच्छा जी, यहां तक इतनी सी बात में क्या मुझे बताओ, कोई कोड ऑफ एथिक्स का मसला है? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या कोई कोड ऑफ एथिक्स का मसला है? मुजना कह रही है कोई थ्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे रीजन भी साथ साथ लिखें। थ्रेट क्यों नहीं होगा, थ्रेट का रीजन भी लिखें सबने। शाहिर, एहतिशाम, जल्दी जल्दी बताओ, थ्रेट होगा या नहीं होगा? मुजना की बात को इंडोर्स कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं? और अगर नहीं होगा तो इसका रीजन मुझे बताएं, ठीक है। अगर होगा तो उसका भी रीजन मुझे बताना है। रीजन इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग में रीजन इंपॉर्टेंट है। थ्रेट को होना या ना होना ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज ये कि आप अपने रीजन को बैक कैसे करते हैं, इस अपने इस कंक्लूजन को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी, शाहिर, एहतिशाम। डॉक्यूमेंट करना है जस्ट एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मुजना कह रही है कि डॉक्यूमेंट करना है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को, इसमें कोई ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। विथ दिस अंडरस्टैंडिंग यू विल डेवलप बिजनेस प्रोसेस ब्लूप्रिंट्स दैट मीट आवर ऑपरेशनल नीड्स एंड स्ट्रीमलाइन आवर वर्क फ्लोज। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। इसने बोला ये कि यार, आप हमारे जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, पहले तो इसको समझो। बिजनेस प्रोसेस ये होता है कि लेट्स से अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं और उसके बिजनेस प्रोसेस की बात करूं, तो बिजनेस प्रोसेस ये होता है कि यार, अगर तो एक मार्केटिंग का बंदा है, उसको एक एक्सपेंस करना है, मतलब उसको एक मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, तो मार्केटिंग कैंपेन के लिए वो क्या करेगा, एक मार्केटिंग हेड से अप्रूवल लेगा। मार्केटिंग हेड से अप्रूवल लेगा, देन उसके बाद वो किसी ना किसी एजेंसी को कांटेक्ट करके मार्केटिंग एक्सपेंस इनकर करेगा। देन वो एजेंसी आपको एक इनवॉइस भेजेगी, देन वो इनवॉइस फॉरवर्ड करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा क्या क्या इसको मार्केटिंग हेड ने अप्रूव करा, ठीक है। अगर तो अप्रूव करा है, ठीक है। फिर इसके बाद वो इनवॉइस चेक करेगा, देन उसके बाद अगर तो इनवॉइस सब चीजें ठीक है, अमाउंट वगैरह ठीक है, देन उसको कैलकुलेट करेगा, सारी उसकी विथहोल्डिंग टैक्सेस की कैलकुलेशन, सेल्स टैक्स विथहोल्डिंग की कैलकुलेशन, नेट पेमेंट की एक अमाउंट बताएगा। अच्छा, उसमें भी टीयर्स हो सकते हैं। अगर तो अमाउंट ज्यादा बड़ी है इनवॉइस की, तो हो सकता है वो किसी हेड ऑफ फाइनेंस या सीएफओ लेवल के अप्रूवल्स पे जाए, ठीक है। अगर तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, हो सकता है कि कोई छोटा बंदा ही इसको अप्रूव कर दे, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस इसको अप्रूव कर दे। अच्छा जी, देन उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह होने के बाद कैलकुलेशन चेक होगी, चेक होने के बाद देन वो पेमेंट प्रोसेस में जाएगी, ट्रेजरी के पास जाएगी, देन ट्रेजरी उसको देखेगा, देन बैंक के अंदर इनपुट होगा, बैंक के अंदर एक इनपुट करने वाला बंदा होगा और एक अप्रूव करने वाला बंदा होगा। तो ये सारा बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने देखना ये है कि यार, कोई बिजनेस प्रोसेस में करंटली मसला तो नहीं है। करंटली मसला क्या हो सकता है? लेट्स से कि ट्रेजरी में एक ही बंदा है जो इनपुट डालता है और वही बंदा अप्रूव भी कर देता है, मतलब अलग अलग बंदे नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। तो इधर इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉब्लम है कि कोई एक बंदे से गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस के ये सारे मसले हो सकते हैं। तो वो आपसे क्या चाह रहा है? वो आपसे चाह रहा है कि पहले तो करंट स्टेट को आप आइडेंटिफाई करो कि उसमें इंटरनल कंट्रोल्स किधर किधर मिसिंग है, ठीक है। देन आप रीडिजाइन करो बिजनेस प्रोसेस को। आप बताओ कि कितनी अप्रूवल्स होनी चाहिए, किस अमाउंट पे किसकी अप्रूवल होनी चाहिए, किस लेवल का बंदा उसको अप्रूव करेगा। तो आप ये सारा बिजनेस प्रोसेस भी हमें डिजाइन करके दो। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग बातें। पहली बात कि आप करंट
जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको एनालाइज करो। देन उसके बाद दूसरी सर्विस ये देनी है कि आपने रीडिजाइन करना है, डेवलप करना है बिजनेस प्रोसेस को। बात समझ में आ रही है सबको? तो अब मुझे आप लोग बताएं कि ये वाली सर्विस है, क्या इसमें कोड ऑफ एथिक्स की कोई मसला होगा? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा जी, शाहिर कह रहे हैं डिजाइनिंग एज इज डॉक्यूमेंट बट दैट आर अनरिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि भाई कोई इंटरनल दैट आर अनरिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, रिलेटेड तो है, ऐसा नहीं है कि एज इस डॉक्यूमेंट में बना रहा हूं तो वो रिलेट नहीं होगा इंटरनल कंट्रोल से। उसमें मैं कुछ ना कुछ बता रहा हूँ कि यार इधर इंटरनल कंट्रोल्स मिसिंग है आप लोगों के। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बता ही रहूंगा मैं। अच्छा जी, मुजना कह रही है डिजाइन इन इम्प्लीमेंट आईटी सिस्टम सर्विस टू एन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स अ थ्रेट। मुजना कह रही है कि भाई ये वाली जो लाइन है ये थ्रेड क्रिएट करेगी। तो आप लोग मुझे काइंडली बताएं कि क्या मुजना सही कह रही है या गलत कह रही है, आप लोग बताएं काइंडली। शाहिर आप बताएं, जल्दी जल्दी सबने बताना, सबने पार्टिसिपेट करना। आगे बढ़ते हैं साथ साथ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शॉर्ट सा हमें सेशन रखना है, ज्यादा लॉन्ग सेशन नहीं करना कि सब लोग थक जाएं या फिर अपने स्टडीज कॉम्प्रोमाइज कर लें। ठीक है, जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट हमें बातें करनी है और जल्दी से हमें एक फॉर्मेट पर आना है। ठीक है, शाहिर कह रहे हैं यस दिस विल क्रिएट थ्रेड। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। एडिशनली एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी वुड लाइक यू टू ओवरसी द सेटअप ऑफ ट्रेनिंग सेशंस फॉर आवर स्टाफ। A third party vendor will be configuring and implementing the software along with conducting the trainings. But your assistance in coordinating these trainings will ensure our team adapts to the new software smoothly. मुझे जल्दी से बताएं क्या इसमें कोई मसला है थर्ड पॉइंट में? जल्दी से मुझे बताएंगे कि थर्ड पॉइंट में कोई मसला है? मुजना कह रही है कोई मसला नहीं है, नो थ्रेट। शाहिर कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए हम थर्ड पार्टी वेंडर को असाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसको ओवरसी करना है, कुछ हमें करना नहीं है, सिर्फ हमें थर्ड पार्टी वेंडर को ओवरसी करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। Data migration is also a critical component of this transition. We will need your expertise to facilitate the accurate transfer of our financial data from the old system to the new one, ensuring that all records remain intact and reliable. क्या कोई मसला है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या कोई मसला होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे क्या कोई मसला होगा? शाहिर कह रहे हैं यस मसला है। अच्छा जी, मुजना कह रही है एग्रीगेट सोर्स डेटा क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ओके, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंगेजमेंट इंक्लूड अ डाइवर्स सेट ऑफ टास्क एंड सम एरियाज may extend beyond the traditional external auditing roles. As you review the scope of work, I would appreciate your feedback on any areas that may fall outside your capacity as an external auditor. Please also suggest how we can modify the scope of work to maintain the independence of your role. I look forward to your insights and expertise to move forward with this project. बेस्ट रिगार्ड्स अली किरमानी। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। नीचे ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, ये वाली लाइन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं तो उसको उस तरीके से आंसर नहीं करते। अच्छा, अब जरा सा गौर से पढ़नी है बात। इन लाइट ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडवाइस जमील अंसारी। क्या बोल रहा है आपको? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या 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 रहा है? एडवाइस जमील अंसारी। आप कौन हो भाई? आप हो एडवाइजर। जमील अंसारी को एडवाइस करने वाले बंदे हो, आप कोई स्टूडेंट नहीं हो। अब आप पेपर के अंदर अपने आप को अज्यूम करोगे मैं एक एडवाइजर हूं, और एडवाइस भी किसको कर रहा हूं? पार्टनर को कर रहा हूं। तो अब आपने अपने आंसर को इस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि लगे आप एडवाइस कर रहे हो जमील अंसारी को, एक पार्टनर को एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा लगता है कि भाई वो एक एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और बस क्वेश्चन आया और जल्दी से बस शुरू हो जाते हैं कि भाई दिस विल नॉट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड, दिस विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड, दिस विल नॉट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो ऐसे पॉइंट पे बस ये लिख के आ जाते हैं। वो ये अज्यूम ही नहीं करते अपने आप को, एग्जामिनर को ये बताते ही नहीं है कि भाई मैं एडवाइस कर रहा हूं जमील अंसारी को। अब बात समझ में आ रही है? तो आपने आंसर को इस फॉर्म में ड्राफ्ट करना है कि लगे आप एडवाइस कर रहे हो जमील अंसारी को। मैं भी आपको दिखाऊंगा, फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूं आप लोगों से।
ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑफर। ठीक है भाई, आपने एक एज अ एडवाइजर जमील अंसारी को आपने गाइड करना है कि भाई इधर इधर मसला है, इधर मसला नहीं है, और उसकी आपने प्रॉपर बैकिंग बतानी है कि जो मैं बात बता रहा हूं आपको उसका रीजन ये है। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से बताएं, सबको बात समझ में आई? जल्दी से हम एक इसका आंसर देखेंगे। पहले पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं इसका आईकेएम का सजेस्टेड आंसर। ठीक है, एक एक सिर्फ मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आंसर नहीं दिखा रहा कि आंसर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा इसका सजेस्टेड आंसर। इसका आई थिंक ये मैंने डाउनलोड कर दिया है, सजेस्टेड आंसर की जगह कमेंट्स वाला सेशन सेक्शन डाउनलोड कर दिया है। एक मिनट रुके, मैं बस इसको डाउनलोड कर लूं। मैं सजेस्टेड आंसर जरा डाउनलोड कर लूं। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है अब? जल्दी से कंफर्म करें कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। अच्छा जी, इसके अंदर आंसर टू, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस आंसर के अंदर आपने देखा होगा कि ये सिंपल से ये बता रहा है कि ये इश्यूज हैं, और डायरेक्टली हर इशू को इसने एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर बता रहा है। ठीक है, हमें आंसर को इस तरीके से ड्राफ्ट नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज हमें ये समझनी है कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। मैं अपना सजेस्टेड आंसर आप लोगों को दिखाता हूँ। हमें हमेशा अपने आंसर को 4 स्टेप्स के अंदर ड्राफ्ट करना है। वो 4 स्टेप्स क्या होंगे, मैं आप लोगों को अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप, इसको जूम कर देता हूं। पहला स्टेप आपने बताना है इश्यू। ठीक है, दूसरी चीज आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रिंसिपल क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे सारे, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताएं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। थ्रेट्स तो पता होंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, याद है सबको? जल्दी से बताएं, याद है सबको? जल्दी से बताएं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बताएं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत अच्छे, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सबको याद है ना? इंडिपेंडेंस, सबको याद है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सबको याद है? जल्दी जल्दी बताएं, सबको याद है? तो आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, थ्रेड्स एंड प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज आपने आइडेंटिफाई करना है। तीसरा पॉइंट, आपने एवेल्युएट करना है कि थ्रेड कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्या थ्रेड मामूली है? अगर तो मामूली है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई थ्रेड मामूली है, आप एक काम करो, टीम सेपरेट कर दो तो आपका मसला हल हो जाएगा, आप ये सर्विस दे सकते हो। अगर तो थ्रेट सिग्निफिकेंट है तो आप बोलोगे नहीं भाई नहीं, आप ये काम कर ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम या तो छोड़ दो या तो ऑडिट छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? अगर तो थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा तो आप बोलोगे भाई या तो ये काम छोड़ दो या तो ऑडिट छोड़ दो। ठीक है, अगर तो थ्रेट सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप बोलोगे कि यार ये सेफगार्ड्स हैं, ये अप्लाई कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या तो आप थ्रेड को रिड्यूस करोगे या तो कंप्लीटली एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट कैसे होता है, आप वो काम ही नहीं करते। ठीक है, सबको क्लियर है? चौथी चीज आपने बतानी है सेफ गार्ड्स। ठीक है, सबको क्लियर है? तो हमेशा हर इशू को हर इशू को आपने 4 पॉइंट में बताना है। इशू, उसका थ्रेड और प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज, थर्ड पॉइंट एवेलुएट द थ्रेड, और फोर्थ पॉइंट सेफ गार्ड्स। सबको क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे, सबको यहां तक क्लियर है?
अच्छा जी, अब आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है ये थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। देखिए अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे एवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और शुरू हो जाएंगे पैराग्राफ फॉर्म के अंदर। आपने अपने आप को एज अ एडवाइजर ट्रीट करना है, और आपने जमील अंसारी को बताना है कि भाई ये चीजें, अब थोड़ा सा उस जोन में लेके जाओ एग्जामिनर को कि भाई अब मैं जमील अंसारी को बता रहा हूँ प्रॉपर लेटर फॉर्म के अंदर। आपने बोला टू जमील अंसारी फ्रॉम कोर्ट ऑफ एथिक्स पार्टनर, आप कोर्ट ऑफ एथिक्स पार्टनर हो, ठीक है, अपने आपको एडवाइजर लिख लो, कोर्ट ऑफ एथिक्स पार्टनर लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट एडवाइस ऑन एंगेजमेंट ऑफर, फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डियर जमील, फर्दर टू योर रिक्वेस्ट, आई हैव रिव्यूड द ऑफर मेड बाय अली किरमानी सीएफओ ऑफ इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। द एंगेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग सर्विसेज। आपने सर्विसेज बताई, देन उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया। तो पहली गलती बच्चों की क्या होती है, फर्स्ट मिस्टेक, बच्चों की पहली गलती के बच्चे उस जोन के अंदर रिप्लाई नहीं करते, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं आंसर देना। बात समझ में आ रही है सबको, गलती क्या होती है, सबको बात समझ में आ रही है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, इससे लगता है ये एग्जामिनर को कि आप एक इमेच्योर हैं, आप वो मेच्योर नहीं हुए अभी क्वालिफाइड होने के लिए, आप अभी अपने आप को क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट कहने के लायक नहीं हुए, क्योंकि आप एज अ पार्टनर अपने आप को, आप अपने आप को एज अ एडवाइजर ट्रीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को पार्टनर की सोच पर नहीं लेके जा रहे। आप सिंपल एक स्टूडेंट के, स्टूडेंट को अपने आप को अज्यूम करो और स्टूडेंट के तौर पर अपने आप का आंसर कर रहे हो, ठीक है। वो आपसे ज्यादा आप एज ए स्टूडेंट नहीं सोचो, आप एज अ पार्टनर एज अ एडवाइजर सोचो, आप बड़े लेवल पे होके सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सोच के आंसर करना है। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, दूसरी चीज आप लोगों ने अपनी देखनी ये है, क्योंकि अब जो है आप लोगों का पेपर जो है, आप लोगों का पेपर कोई रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं कि आपको लिख के पेपर देना होता है। आपको आपको लैपटॉप पर, आपको कंप्यूटर पर, आपको टाइपिंग करके आंसर करना होता है, ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड अपनी आपको आपने देखनी है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज ये होती है कि 40 वर्ड पर मिनट होता है, नॉर्मल है, नॉर्मल 40 to 50, ठीक है। अगर लेट से मैं 50 की एवरेज लेता हूं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितने 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 मिनट्स थे, अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, इसको, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम था वो था 27 मिनट्स, ठीक है। अब 27 मिनट्स को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स में लिख सकता हूं, तो 1350 वर्ड्स लिख सकता हूं। लेट्स से अगर मैं इसको 27 मल्टीप्लाई 40 कर लूं, तो कम से कम भी मुझे 1080 वर्ड्स लिखने हैं, इतना मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इतनी मेरे पास कैपेसिटी है। तो कम से कम 1000 से लेके 1300 तक आपने इसमें कंटेंट लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके लिख के आ जाते हैं, जब एक बंदे की कैपेसिटी है, एक बंदा इतना लिख सकता है, नॉर्मल एवरेज बंदे की जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 40 to 50 होती है, ठीक है। तो अगर आप उससे कम लिखेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर बोलेगा कि यार आप लोग सही तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे, सही तरीके से चीजों को समझा नहीं रहे, ठीक है ना, आपने कम कंटेंट लिखा है, सही तरीके से आप लोग आंसर को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है सबको? तो अपनी एक तो टाइपिंग स्पीड असेस कर लें, ठीक है। सब अपनी अपनी टाइपिंग स्पीड असेस कर लें कि यार टाइपिंग स्पीड क्या, नॉर्मल एवरेज होती है 40 to 50, ठीक है। अगर कम भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एट दी एंड आपने अगर 800 to 900 भी लिख दोगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, सब अपनी टाइपिंग स्पीड जरूर काउंट कर लें, और जो भी आंसर करें तो वो भी जरा एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा 50 पे रख के बनाया, थोड़ा अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ रेफरेंसेस वगैरह सब चीजें लिखी हैं, तो मेरा कोई अराउंड ये 1350 पर गया है, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है? मैंने प्रॉपर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखा है, तो मेरा 1350 की टाइपिंग स्पीड पर गया है। अगर 40 पर भी लिखोगे और थोड़ी सी शॉर्ट भी कर दोगे इसको, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा रेफरेंसेस वगैरह सारी चीजें दी हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बता, सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, ये सारी चीजें हमने लिख ली,
फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने इशू। अब सबसे पहले देखिए, मैंने चार चीजों में आंसर करा, चार चीजों में आंसर करा। पहली चीज इशू लिखा, ठीक है, आइडेंटिफाई करा थ्रेट को, प्रिंसिपल को, एवेल्युएट करा थ्रेट को, ठीक है, देन उसके बाद सेफ गार्ड। ठीक है, सेम फॉर सेकंड पॉइंट, ठीक है, इशू, आइडेंटिफाई द थ्रेट, एवेल्युएट द थ्रेट और सेफ गार्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है और ये हर किसी पर अप्लाई होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये सेम फॉर्मेट हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। पहले इशू में क्या डिस्कस करेंगे, आसान सी चीज, जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है वही एग्जैक्टली आपने कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, द क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड अवर फर्म टू शॉर्टलिस्ट top tier accounting software solutions and recommend the most suitable option for their needs. This constitutes direct involvement in the selection and implementation of accounting system for an audit client. अच्छा, अभी तक थोड़ी सी बात सोचिएगा। मुजना ने कहा था कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रिकमेंडेशन के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, कोई थ्रेट नहीं होता। ठीक है, अब मुझे जरा सोचिए कि मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैंने सजेस्ट कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि यार ये वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुम अपने पास इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, मैंने रिकमेंड कर दिया कि यार जू बुक्स लगा लो। ठीक है, जू बुक्स क्लाइंट ने इंप्लीमेंट कर दिया। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि यार जू बुक्स का जो इंटरनल कंट्रोल है, जू बुक्स के अंदर ऑटोमेटिकली मैं 10 की एंट्री डालता हूं तो ऑटोमेटिकली 12 की एंट्री चली जाती है। ये जू बुक्स का सिस्टम प्रॉब्लम है। जू बुक्स का अंदर का जो जो सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी जो लॉजिक डली हुई है पीछे बैकएंड पर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जूब उसमें 10 की एंट्री की जगह 12 की खुद ही चली जाती है। बंदा लिखता 10 है लेकिन पीछे रिकॉर्ड 12 की हो जाती है। ठीक है, या फिर बंदा डालता एक एंट्री है, ऑटोमेटिकली डबल एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यार सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा, जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा मैं बोलूंगा कि यार सिस्टम के कंट्रोल फेल है, सिस्टम का डिजाइन ठीक नहीं है, सिस्टम की लॉजिक ठीक नहीं है, सिस्टम में एरर्स हैं। ठीक है, तो वो मुझे क्लाइंट क्या बोलेगा आगे से, क्लाइंट बोलेगा भाई साहब ये आपने तो बोला था यही सॉफ्टवेयर लगा दो, मैंने तो लगा दिया, तो आप मुझे कह रहे थे कि ये वाला सॉफ्टवेयर लगाओ, अब आपने यही वाला सॉफ्टवेयर लगा के अब आप इसमें गलतियां निकाल रहे हो। तो एज अ ऑडिटर भी मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार अगर मैंने क्लाइंट को ये बातें बोली तो क्लाइंट तो मुझे ही बोलेगा, तो मैं गलतियां निकालूंगा, मैं तो गलतियां निकालूंगा ही नहीं, मैं सॉफ्टवेयर की गलतियां निकालूंगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है? तो अब बात समझे। Identifying the threat and principle. As per the IKEA Code of Ethics, providing non-assurance IT services to an audit client may create a self-review threat and an advocacy threat, which may compromise the fundamental principle of objectivity. देखें, मैंने थ्रेट भी आइडेंटिफाई करा, मैंने प्रिंसिपल भी आइडेंटिफाई करा। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, तो या तो अगर थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे तो साथ में बता देनी है प्रिंसिपल कौन सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये बच्चों की दूसरी गलती। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्यों आ रहा है, क्योंकि बाद में मैं इसी सॉफ्टवेयर को एवेल्युएट करूंगा, इसमें देखूंगा कि क्या मसले हैं। ठीक है, जिसका मैंने रिकमेंडेशन दी है। एडवोकेसी थ्रेट अराइजेस बिकॉज रिकमेंडिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ परसेप्शन दैट आवर फर्म इज एडवोकेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, ये सारे मैंने रेफरेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग जाके बाद में क्रॉस मैचिंग वगैरह सारी चीजें कर लेना। हमें सेशन को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, सिर्फ मकसद ये था कि गलतियां बताना और फॉर्मेटिंग आप लोगों को बतानी कि फॉर्मेट किस तरीके से होगा। ठीक है, सारी क्लासेस हम ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से एवेल्युएट करना है थ्रेड को। ठीक है, इसमें मैंने सारे सेशन वो डाल दिए हैं रेफरेंसेस। ठीक है, सेफ गार्ड मैंने डाल दिया। अगर आपको ये करना है, आवर फर्म में ओनली प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क और जनरल एवेल्युएशन क्राइटेरिया। अच्छा, किस सूरत में आप कर सकते हो, किस सूरत में ये काम कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप इसको बता दो कि भाई अगर तो ये खुसूसियात किसी भी सॉफ्टवेयर में पाई जाती है, मतलब रिसीवेबल का मॉड्यूल हो, पेबल का मॉड्यूल हो, रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, आईएफआरएस को फॉलो करता हो, ठीक है, इसके अंदर एजिंग ऑप्शन हो, ठीक है, उसके अंदर बैक डेटेड एंट्री अलाउ नहीं होती हो, ठीक है, ये वाले कंट्रोल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जब तक डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो, जब तक वो एंट्री पोस्ट ना करने दे, एक बंदा चेकर हो दूसरा बंदा अप्रूवर वाला ऑप्शन हो, ये नहीं कि एक ही बंदा चेकर अप्रूवर सब हो, सब करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो, उसमें ऑप्शंस होने चाहिए कि एक बंदा चेकर हो एक बंदा अप्रूवर हो। तो ये सारे ऑप्शंस अगर तो आपको किसी सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं तो आप वो सॉफ्टवेयर चूज कर लो अपने हिसाब से। मैं नहीं बता रहा कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, तो अगर तो आप
यूं उसको बताओगे तो आप ये सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि क्विक बुक्स ले लो या जूहू बुक्स ले लो या जीरो बुक्स ले लो या कोई और बुक्स ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है। अच्छा जी। अब एज इज एनालिसिस में तो कोई मसला नहीं है, सबने यही बोला था और मेरा भी ओपिनियन यही है कि इसमें एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें आप फैक्ट्स फाइंडिंग बता रहे हो कि यार करंटली ये इश्यूज हैं। अब आप देख लो, सही करने करो, नहीं करने नहीं करो। मैंने आपको बता दिया भाई ये इश्यूज मुझे बजाहिर दिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बता दिए कि भाई ये बिजनेस प्रोसेस करंटली आपका है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसमें तो कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस में थ्रेट है कि मैं अगर प्रोसेस डिजाइन करूंगा कि ये बंदा चेक करे, ये बंदा अप्रूव करे, कल को कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड होगी ये बिजनेस प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो क्लाइंट किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर आएगा कि आपने ही तो डिजाइन करा था प्रोसेस। तो अल्टीमेटली मैं उसको रिव्यू करूंगा तो मेरे ऊपर थ्रेट आएगा कि यार मैं अपने ही बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू कर रहा हूं। तो एट द एंड इधर मसला आएगा। ठीक है, तो इधर आप लोगों ने भी यही बोला था थ्रेट अराइज होगा, तो इधर मेरा भी मानना यही है कि थ्रेट अराइज होगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, क्या इधर मसला होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन में? आप लोगों ने भी बोला था कोई मसला नहीं होगा, मेरा भी मानना यही है कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, डेटा माइग्रेशन में आ जाते। डेटा माइग्रेशन में डेफिनेटली मसला होगा, क्योंकि उसी डेटा को मैं बाद में रिव्यू करूंगा कि यार जितना भी डेटा आप लोगों ने माइग्रेट करा है, क्या वो सही करा है, क्या वो कंप्लीट करा है, उस डेटा को मैं रिव्यू करूंगा एज एन ऑडिटर। और उसी डेटा की माइग्रेशन में अगर मैं हेल्प आउट करूंगा तो डेफिनेटली इश्यूज आएंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। ठीक है, तो इधर इश्यू आएगा, मेरा भी मानना यही था, आप लोगों का भी मानना यही था। तो मेन चीज ये थी कि देखें, बहुत सारी चीजें आप लोग बता तो रहे होते हैं, सही बताते हैं। ठीक है, मसला ये नहीं है सही गलत का, मसला ये है कि ड्राफ्ट कैसे करते हैं अपने आंसर को, एग्जामिनर के सामने पेश कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। बच्चे सही तरीके से उसको उस फॉर्मेट में लिखते नहीं है जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर चाह रहा है, एज अ एडवाइजर अपने आप को ट्रीट नहीं करते, ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में एग्जामिनर आपको चार आंसर दो, उसी फॉर्म में आप लोग आंसर दें और मेच्योरिटी के साथ दें। अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस जोन के अंदर ले जाएं कि आप एक कोड ऑफ एथिक्स पार्टनर हो या एडवाइजर हो और एक पार्टनर लेवल के बंदे को जवाब दे रहे हो, तो उसी जोन में जाके उसको प्रॉपर बैकिंग के साथ, अपने आंसर को प्रॉपर बैकिंग के साथ, हेडिंग के साथ आप उसको जवाब दो। ठीक है ना, आप एक पार्टनर को जवाब दे रहे हो, आप कोई ऐसे नहीं पेपर दे रहे हो, पेपर देने का नहीं समझो। अपने आप को ये समझो एक पार्टनर को, जैसे हम कवर लेटर ड्राफ्ट करते हैं कि यार किसी लिस्टेड एंटिटी के हम सीएफओ को दे रहे हैं चेक करने के लिए, क्लाइंट चेक करेगा तो हम देखते नहीं है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, एस ई एस का तो कोई आखिरी में इशू नहीं है, कोई ये छोटे मोटे इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ का तो कोई मसला नहीं है, तो वो सारी चीज हम चेक करते हैं ना। क्योंकि ये मसला ये है कि यार हम एक सीएफओ लेवल के बंदे को, क्लाइंट को, एक लिस्टेड एंटिटी को हम ये सारी जो हमारे ड्राफ्ट्स हैं वो सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, तो वो मसला निकालेगा तो हमारी फर्म का नाम भी खराब होगा, सब चीजें खराब होगी। तो माइनर माइनर चीजें भी चेक करके अच्छी सी ड्राफ्टिंग करके उसको देते हैं। ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताएं। जब हम फाइनेंशियल, कवर लेटर, मैनेजमेंट लेटर, ये सारी चीजें क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो एक एक बारीकियां चेक करते हैं हम कि कोई कोई गलती तो नहीं है। यहाँ तक कि पार्टनर भी चेक करता है, जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनलाइजेशन वाले, वो सारी चीजें चेक कर रहा होता है पार्टनर भी कि यार कोई एस ई एस वाले मसले तो नहीं है। तो एक एक चीज ग्रामेटिकली भी चेक हो रहा होता है। तो यही चीजें आपने इधर भी उस जोन में जाके आंसर करना है कि यार आप एक पार्टनर लेवल के बंदे को जवाब दे रहे हो, तो तरीके से हेडिंग्स के साथ इशू डिस्कस करो, आइडेंटिफाई करो थ्रेड प्रिंसिपल को, एवेल्युएट करो, तो उसको समझ में आएगा हाँ यार आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आपने आंसर को बैकिंग किस तरीके से करी है, तो ये चीज मैटर करती है। सबको यहाँ तक क्लियर है? मैं आप लोगों के साथ ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी अपने आंसर्स करने हैं उसकी प्रैक्टिस करें। जहां कहीं कोड ऑफ एथिक्स में इशू आए वहां आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ग्रुप के अंदर पूछना है, ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रखना है। जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोगों ने पूछनी है। ठीक है, घबराना नहीं है, हम सब सीखने के लिए हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा, तो हम सब सीख रहे हैं। ठीक है, तो घबराना किसी ने नहीं है। किसी ने ये नहीं करना कि यार ये तो मतलब छोटी छोटी बातें पूछ रहा है, किसी ने किसी के ऊपर हंसना नहीं है, मजाक नहीं
उड़ाना, सब ने एक दूसरे को आगे बढ़ के जवाब देना है, आगे बढ़ के हेल्प आउट करना है, ठीक है, ग्रुप के अंदर सब ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट और सेशन भी हम देख रहे होंगे, और इसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट सेशन करेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे कि आप लोगों का टाइम बर्बाद हो और ज्यादा आप लोग थक जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा, या इसी वीक में रखूंगा, इसी वीक के एंड में, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रख रहा हूँ रिपोर्टिंग पर, या फिर इस पर रखूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।